अच्छा क्लास बेटा ज़रा सुनो सारे के सारे ध्यान से। आज जो है मैं आपको जो मतलब कि जो मैं आपको वीडियो पूरी पता सामने आपने बताऊंगा आप लोगों को। बेटा आप लोगों ने करना क्या है कि आज आप लोगों की एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं जानबूझ के आपको दरअसल सेंटेंसेस कम दूंगा, उसका टाइम मैं आप लोगों को दूंगा, लेकिन आप लोगों को उसमें दरअसल असल काम है कि आप लोगों ने उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो बाकी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना, वो आप लोग अपने पास अलग से रखोगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ठीक। अब जरा एक मिनट को यार, ये एक तो चीजें भी तो आती हैं, एक मिनट। मेरे बच्चों, जहां तक आप लोगों ने 30 तक कर लिया है, तुम लोग क्या करो, उसके आगे से करना शुरू करो। 31 से लेके 40 तक के सेंटेंसेस उतारो तुम लोग सारे के सारे, और ये तुम लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, 31 से 40 तक के तुम लोग सारे सेंटेंस उतारो, तुम लोग सॉल्व करो। और तुम लोगों को मैं टाइम दे रहा हूं, हमारे पास तुम लोग अभी लिखोगे, नोट डाउन करोगे, तो कितना टाइम दूं यार तुम लोगों को? 5 मिनट तो तुम लोग उतारने में लगा दोगे, फिर सॉल्व भी करोगे। चलो 20 मिनट्स दे रहा हूं मैं, सॉल्व करो। ठीक है, अब तुम लोग 30 तक कर चुके हो, 31 से लेके 40 तक करना है। अच्छा, ये मैं तोड़ के क्यों पढ़ा रहा हूँ? पढ़ाता तो खैर मैं साथ ही, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं जो चाहूँगा कि मेरे बच्चों अब आप ज़रा रख लो। अच्छा मेरे बच्चों, लड़कों में से कोई एक बेटा जिम्मेदारी ले कि वो जैसे कि अपने, क्योंकि अलग अलग ग्रुप से बेटा कोई होगा जो कि बोले कि सर मैं खुद स्क्रीनशॉट लेके 1 बाय 1 मतलब के ग्रुप में डाल दूंगा। कोई एक बच्चा बोले, और बेटा लड़कियों में भी कोई एक हो जो बोले, मैं खुद सेलेक्ट कर लूंगा, जो कि उसको पता हो कि हाँ भाई मैं डेली क्लास अल्हम्दुलिल्लाह ले सकता हूँ आराम से, कोई इशू नहीं होगा। कोई है बच्चा? बेटा खुद बोल दो, वरना मैं सेलेक्ट कर लूंगा, तो मुझे फिर तुम लोग बोलोगे नहीं सर ये हो गया तो वो हो गया। लड़कों में लड़कियों में दोनों में इतना तो कर सकते हो। ओके, फातिमा जमाल का और उमैमा का मैसेज आया है। तो मेरे बच्चों एक काम करना, ठीक है, ठीक है, तो बेटा जो जो लड़कियां वगैरह जो भी है ना, आप लोग सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, क्योंकि बेटा आप जानते हो कि आप लोगों के ग्रुप्स गर्ल्स वगैरह के, बॉयज वगैरह के अलग बने हुए हैं। तो तुम लोग क्या करना, 1 बाय 1 लाइन से स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, और एक बच्चा कोई अपने ग्रुप में पोस्ट कर दे, मुझे हर ग्रुप में देखना चाहिए कम से कम। मुसफ बेटा सही है, तुम कर लेना। और दानियाल मास तुम लोग भी जरा थोड़ा एहतियात नहीं देना, लेकिन खैर अभी तुम लोग सॉल्व करना शुरू करो, तुम लोगों को थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। मैं पहले बता रहा हूँ, इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज्यादा है, ध्यान रखना। ठीक है, मुझे एक्सप्लेन अलग से करना है, तुम लोगों को उसके स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे, इसलिए टाइम तुम लोगों को थोड़ा कम दे रहा हूँ, क्योंकि आखिर में मुझे एक्सप्लेन करने का टाइम चाहिए अपने लिए। सही है, सिर्फ आंसर नहीं बताने, मुझे बहुत सारी मल्टीपल चीजें समझानी है इसमें। ये जो वन ऑफ और ईच ऑफ लिखा हुआ है ना, जो हमने लास्ट टाइम किया था, उसमें भी थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना है आप लोगों को। 31 से लेके 40 तक सॉल्व करो, जैसे ही सॉल्व कर लो मुझे बता देना, सबके सब डन कर लिया हम लोगों ने। और हेल्प चाहिए हो थोड़ी, लेकिन हेल्प मतलब गाइडेंस, ये नहीं कि सर ये आंसर ठीक है कि नहीं, ये वाली हरकत नहीं होनी चाहिए। सही? और अगर जब कर लो तुम लोग तो बता देना सर डन, सारा सॉल्व कर लिया। जल्दी करो, और पहले सेंटेंस उतारना, डायरेक्ट आंसर उतारने वाला सीन नहीं करना, पहले बोल रहा हूँ, अपनी चालाकियां अपने तक रखो सारे के सारे। जल्दी करो, शाबाश मेरे बच्चों, आपके पास थोड़ा सा टाइम है, फटाफट सॉल्व करो इसको। मैं यहीं पर हूँ, कहीं जा नहीं रहा। ठीक है, आपका लेक्चर कंटिन्यू रिकॉर्ड हो रहा है। कोई सवाल पूछना हो, उमर मेरा बच्चा आखिरी के 10 अभी से बता रहा हूँ, सारे सुन लो। बेटा 30 तक तो हम मैंने सॉल्व करवा दिए थे, आप लोगों ने ये जो 31 से लेके 40 तक है ना, ये वाले सॉल्व करने। सही है बेटा, पहले बता रहा हूं कोई इस तरह की हरकत नहीं करना। 31 से लेके आप लोगों ने 40 तक सॉल्व करने। जल्दी करो, जिसको जो सवाल पूछना हो बेटा चैट पे मुझसे पूछ लेना, मैं यहीं पर हूं, आराम से आपको पढ़ के जवाब दे दूंगा, परेशान मत होना। ओके स्टार्ट।
बेटा जब सॉल्व कर लो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। जब आप लोग सॉल्व कर लो तो बता देना डन, ताकि मुझे आइडिया होता रहे। अगर जल्दी सॉल्व कर लोगे तो मैं फिर जल्दी एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा, जो आपके लिए बेहतर है। सही है, लेकिन करो तमीज़ से सारे के सारे। निम्रा बेटा आप बोल रहे हो कि 33 एक्सप्लेन कर दूं, तो है शी कुड नॉट डिसाइड अमंग द टू शर्ट्स, कि मतलब कि वो दो शर्ट्स में डिसाइड नहीं कर पा रही थी किसी की कौन सी खरीदनी है या पहननी है। इसका मतलब ये है, कुछ भी हो, मतलब ये कि दो शर्ट्स में से मतलब डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि कौन सी सिलेक्ट करनी है। फातिमा बेटा फर्स्ट वाला 31 वाला बन रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको 31 से करने के लिए बोला है। तो अगर उसकी बात करते हो तो बन रहा है द पुलिस इज कमिंग। इसमें मिस्टेक है, मुझे बताओ क्या होगा ये मिस्टेक, क्या है इसमें ये बताओ। मिस्टेक आप मतलब बताना नहीं है, बल्कि करेक्शन करके लिखनी है इसको, ठीक है। जल्दी करो मेरा बच्चा।
उमैमा बेटा, जैसे कि आप बोल रहे हो कि सर 37 एक्सप्लेन कर देगा, तो 37 ने ही वेंट 5 मिनट बिफोर, क्या वो 5 मिनट पहले चला गया, ठीक है, मतलब 5 मिनट पहले गया, वो 5 मिनट पहले ही गया, इसका मतलब ये। रेमरा बेटा आप अभी तो बना लो, अगर दो से एक से ज़्यादा बनाने, लेकिन एग्जाम में एक ही बनाना होता है, उसका एक ही आंसर आता है, ठीक है ना, एग्जाम में नहीं कर सकते। और पुलिस वाला खुद बनाओ, वो देखते हैं तुम लोग क्या बनाते हो भाई। मेरे बच्चों ऑलरेडी टाइम आपका हो चुका है तकरीबन, ठीक है, तुम लोग लेट कर रहे हो। अभी सिर्फ 2 बच्चों के मैसेज आए मेरे पास, जोहैना की और मरियम फरहान का, कि सर हमने कर लिया है। भाई बाकियों ने भी कर लिया तो कम से कम मुझे बता तो दो। मैंने कोई इतना लंबा काम नहीं दिया, जल्दी बताओ। चलो मैं तुम लोगों को 2 मिनट और दे रहा हूँ, जल्दी कर लो उसके अंदर अंदर। बल्कि चलो अजान शुरू हो गई है, अजान के बाद अब बस मैं आंसर बताना शुरू कर रहा हूँ। لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وبعث مقام محمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد. लगता है शायद कि तुम में से शायद किसी ने वीडियो ऑफ ऑन करी हुई शायद, मेरे ख्याल से। शुक्र। नाउ लिसन बेटा, हम ज़रा शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, मैं जो बताना शुरू करूँगा ध्यान से देखते रहना। हमने लास्ट टाइम ये वाला कर लिया था, ठीक है, और ज़रा आगे बढ़ते हैं, एक मिनट रुको। अच्छा ये था, हाँ, ज़रा हमने कल यहाँ तक, लास्ट टाइम यहाँ तक किया था ना करेक्शन ऑफ एरर्स में। ज़रा सुनो ध्यान से। मैंने आपको बताया था कि ईच ऑफ द कार्स इस आएगा और ये ट्रेन आएगा, लेकिन अब ज़रा अब जो आगे दिखा रहा हूँ इसका ज़रा स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मेरे बच्चों ज़रा नोट करो यहाँ पर, हमारे पास मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूँ, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ध्यान रखना इस बात पर। क्या लिखा हुआ है
कि ये अगर लिखे हुए हैं पॉइंट्स हमारे पास, ठीक है, ईच ऑफ प्लूरल आएगा, वन ऑफ प्लूरल आएगा, लेकिन इसके आगे हेल्पिंग जो लगेगा जरूरी नहीं है कि इज लगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। मतलब इज आ सकता है, वॉज आ सकता है और हैज आ सकता है। मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूं, मैंने इज लगा दिया, ठीक है। लेकिन अगर आ गया सम ऑफ, अ फ्यू ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, अगर ये आ गया, इनके आगे भी वर्ड क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो सिंगुलर नहीं होगा, वो प्लूरल वर्ब होगा। मतलब सम ऑफ द कार्स आर एक्सपेंसिव, अ फ्यू ऑफ द कार्स आर एक्सपेंसिव, मोस्ट ऑफ द कार्स आर एक्सपेंसिव, ऑल ऑफ द कार्स आर एक्सपेंसिव। ठीक है, ये वाला प्लूरल में आएगा और ये ईच और वन के आगे क्या होगा, इज आएगा, हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर लगेगा। इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो, समझाने के लिए बताया ताकि नेक्स्ट टाइम ख्याल करना। ये वाले जरा कहीं पे नोट डाउन कर लेना, पहले से बता रहा हूँ अपने आप को समझाने के लिए, ये एहतियातन बता रहा हूँ। 10 तक काउंट कर रहा हूँ, जिसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब जरा आगे आ जाओ। लेकिन सिर्फ ये वाले वर्ड्स थोड़ी होते हैं, बल्कि होते हैं हमारे पास नन भी तो होता है ना, नन ऑफ। देखिए ऑल ऑफ, सम ऑफ, तो नन ऑफ भी हो सकता है। अब नन ऑफ का मसला ये है कि ये बेटा सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अब जरा देखो क्या लिखा हुआ है कि नन सिंगुलर कब होगा, कहने के यूज अ सिंगुलर वर्ब विद नन when you are referring to is singular or you want to emphasize its singleness। कह रहे हैं कि आप सिंगुलर के तौर पे तब यूज करो नन को जब आप उसको एज अ सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हो, या फिर आप ये बताना चाह रहे हो कि जोर देना चाह रहे हो कि कोई चीज कितनी ज्यादा सिंगल है। जैसे कि नन ऑफ द गॉसिप वॉज अबाउट मी। अब आप बोलेंगे सर क्या ये आप इसके आगे सिर्फ वॉज लगेगा? नहीं, मजे की बात ये वर्ब भी लग सकता है, सिचुएशन को देख के करना। ठीक है, अब जरा सुनो क्या लिखा हुआ है, नॉट वन पार्ट ऑफ द वीडियो वॉज अबाउट मी। मतलब इसका मतलब क्या है कि गॉसिप का कोई भी हिस्सा मेरे बारे में बात नहीं हो रही थी। लेकिन जरा आगे देखो, एक और एग्जाम्पल हमारे पास, नन ऑफ द स्नो हैज मेल्टेड। नन का मतलब क्या है, बेसिकली होता है कि नथिंग या नॉट वन, बेसिकली मतलब ये होता है। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है, कैन यू हियर हाउ नन ऑफ द गॉसिप वर अबाउट मी और नन ऑफ द स्नो हैव मेल्टेड। कह रहे हैं अगर आप खुद लगा के देखोगे ना, इनके आगे वर लगाओगे और अगर वो लगाओगे हैव लगाओगे, आपको बोलने में अजीब लग रहा होगा। लिहाजा हम इंग्लिश में इस तरह बात नहीं करते। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम लोगों को आइडिया हो जाए कि सिंगुलर में, ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दे दी हैं कि नन के आगे इस तरह से वॉज लग सकता है। लेकिन आगे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन नन के आगे भाई वर्ग इस तरह लग सकता है, जरा ये देखो कि यूज अ प्लूरल वर्ब विद नन when what it is referring back to is more than one of whatever is indicated। कह रहे हैं वर्ड तब इस्तेमाल करो जब उसको आप प्लूरल के तौर पे कर रहे हो यूज। ये देखो मेरे बच्चों जरा, हमने आगे सेंटेंस क्या दिया, 3 people were on the panel, के पैनल पे 3 लोग मौजूद थे। लेकिन क्या क्या हमने, none of them were women। देख रहे हो, नन ही आया लेकिन हमने क्या लगाया, women, मतलब वर लगा दिया हमने उसके आगे। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, नन तो आया, लेकिन इससे पहले हमने वॉज यूज करके दिखाया, वर आ रहा है। एक और एग्जांपल, आई बॉट सेवरल टाइप्स ऑफ बैटरीज बट नन ऑफ देम आर। देखो अगेन प्लूरल आ रहा है, पास्ट में वॉज सिंगुलर होता है और प्रेजेंट में हमारे पास होता है इज सिंगुलर। तो क्या लिखा हुआ है, बट नन ऑफ देम आर द राइट काइंड। सेंटेंस की नौयत को समझना, उसके बाद जाके करेक्शन करना। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, सॉरी बल्कि इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट आ जाओ। अब बोल रहे हैं क्या नन दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है? बोल रहे हैं हाँ बिल्कुल। हम वी कैन यूज आइदर अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, बेस्ड ऑन व्हाट साउंड्स बेटर और क्लियरर। कह रहे हैं कि हम चाहें तो सिंगुलर के तौर, एक ही सेंटेंस को सिंगुलर के तौर पे बोल सकते हैं और प्लूरल के तौर पे बोल सकते हैं। जैसे कि देखो, नन ऑफ द बुक्स इज वर्थ रीडिंग, या फिर अगर आप चाहो तो यूं बोल सकते हो, नन ऑफ द बुक्स आर वर्थ रीडिंग। मतलब दोनों सही हैं, दोनों के दोनों सही हैं भाई।
कि आपके पास यहाँ पर क्या आया, आप इस चीज को सिंगुलर, अच्छा शहीद कुछ बोलना चाह रहे हैं, शहीद कुछ पूछना चाह रहे थे बेटा, मेरी नजर नहीं पड़ी थी, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हो तो हैंड रेज कर लो, मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा। मैं समझाने में लगा हुआ था, मेरे आपका नजर नहीं गई थी। अच्छा क्या लिखा भाई, हाँ आ गया मेरा बच्चा। हाँ बेटा शहीद माइक पर जल्दी आओ बेटा, क्योंकि 8 मिनट बाकी है, मैंने समझाना है जरा सारा का सारा। सर ये नाइदर और नन, इसमें क्या फर्क होता है? मतलब कि हम ये यूज करने में, मतलब मैं अभी थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो रहा हूँ। कौन सा नाइदर, नाइदर का पूछ रहे हो, नन का पूछ रहे हो? सर दोनों का, मतलब ये कब यूज करते हैं, मतलब एक पास्ट मिनट, वगैरह में सुनो 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 दोनों? सुनो 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 सुनो, देखो सुनो मेरा बच्चा, नन होता है, नन बेसिकली हम बोल रहे होते हैं कि नन, इनमें से कोई नहीं, बेसिकली मतलब ये होता है। नन का मतलब होता है इनमें से, बोलो। कोई भी। हाँ, कोई भी। नाइदर, नाइदर को आप यू यूज करते हो, मतलब एक होता है ना नाइदर और नॉर, नाइदर दिस नॉट दैट, नाइदर हमेशा इस तरह से आता है, ठीक है। बेसिकली आप ओके क्या सर। बोलना चाह रहे होते हो, ना ये ना ये, मतलब नाइदर दिस नाइदर दैट, आप ये बोल रहे होते हो, आप बेसिकली यू बता रहे होते हो। और नन का मतलब क्या होता है, कोई भी, कोई नहीं। भी। हाँ, बोलने का तरीका तो स्टाइल अलग अलग है दरअसल, ये वाला सीन है, ठीक है। ओके सर। जितनी बेटा रीड करोगे उतना समझ में आएगा, फिक्र नहीं करो, हम आगे उस पर आ रहे हैं, तुमको उस पर एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, अब मेरे बच्चों ओके देखो, सर। इन्होंने आगे एक और एग्जांपल दिया, अब क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आप पढ़ो तो दोनों के दोनों ग्रामेटिकल क्या है, सही है, आप दोनों यूज कर सकते हो। लेकिन अगर हम मजे की बात देखें तो क्या लग रहा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा लग रहा है हमारे पास, ज्यादा लग रहा है कि कहते हैं इंग्लिश स्पीकर्स के मुताबिक वो आर लगाना प्रेफर करेंगे, बोलते हैं थोड़ा सा ना जरा एक अच्छा लगता है, नन ऑफ द बुक्स आर वर्थ रीडिंग, वो इस तरह लगाते हैं। और एक और पेयर दिया, देखो एक और एग्जांपल क्या है, नन ऑफ अस इज गोइंग टू द बैंक्वेट, कि हम में से कोई भी बैंक्वेट में नहीं जा रहा, और क्या कहा, नन ऑफ अस आर गोइंग टू द बैंक्वेट, कि हम में से कोई बैंक्वेट वगैरह नहीं जा रहा। तो देख लो मेरे बच्चों, ये भी सही है कि हमने एक में इज लगा दिया, एक में आर लगा दिया। नन बेसिकली सिंगुलर भी आप ट्रीट कर सकते हो और प्लूरल भी ट्रीट कर सकते हो, सेंटेंस को देख के लगाना। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम जरा आगे सेंटेंस बता आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब जरा आगे आ जाओ। हम जरा बेटा आपके पास आगे सेंटेंस बढ़ते हैं, आगे सेंटेंस आ गए, हाँ ये वाला सेंटेंस है ना, द पुलिस इज कमिंग। बेटा पुलिस जो है ना, हमें हमारे हमेशा आता है प्लूरल के तौर पे, पुलिस कभी भी इज नहीं होता, पुलिस होगा आर। अब आप बोले सर वो कैसे, ये देखो, पुलिस क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। पुलिस का मतलब क्या होता है, कॉप्स, अंग्रेजों को आपने बोलते हुए सुना होगा कॉप्स, तो क्या बोलते हैं, द कॉप्स आर कमिंग, समझे। पुलिस क्या है, प्लूरल है, लेकिन ये अक्सरियत को पता नहीं होता, समझ गए, लिहाजा इसके आगे क्या लगाएंगे हम, आर लगाएंगे। क्लियर है, सही है, करेक्शन करते रहो साथ साथ। नेक्स्ट है, इट इज अ ओल्ड टेलीविजन सेट, ये तो मेरे ख्याल से सबने ठीक किया होगा, इट इज एन ओल्ड टेलीविजन सेट। नेक्स्ट है, शी कुड नॉट डिसाइड अमंग द टू शर्ट्स, बेटा अमंग नहीं आएगा, बिटवीन आएगा। अमंग आता है दो से ज्यादा चीजों के लिए, ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास दो चीजें हो तो दो चीजों के लिए आता है बिटवीन, दो से ज्यादा के लिए आता है अमंग, और दो के लिए क्या आता है, बिटवीन आता है, ठीक है ना। अब जरा आगे देखो, सारे के सारे हमारे पास देखते हैं क्या बनना तुम लोगों ने। आस्क्ड हिम टू सिट बिसाइड्स मी, बिसाइड्स नहीं आएगा, बिसाइड आएगा। अब आप बोले सर क्यों, सही तो लग रहा है, बेटा मैं बताता हूं, बिसाइड्स और बिसाइड में फर्क है, ये देखो। बिसाइड के बारे में क्या लिखा है, बिसाइड इज अ प्रपोजिशन दैट मींस क्लोज टू या नेक्स्ट टू। बिसाइड का मतलब क्या है, बराबर में या करीब, इसका मतलब ये होता है। लेकिन बिसाइड्स का मतलब क्या है, बिसाइड्स इज आल्सो अ प्रपोजिशन, बिसाइड्स भी प्रपोजिशन है, लेकिन इसका मतलब क्या है, इन एडिशन टू, या फिर अपार्ट फ्रॉम दैट, या फिर फर्दर मोर, मतलब कि बेसिकली क्या होता है, आप इसका मतलब क्या बताओ, बिसाइड्स दैट मतलब इसके अलावा, इसका मतलब ये होता है। तो क्योंकि बेटा वहां पर बैठने की भी बात की जा रही थी, तो ये प्रपोजिशन बिसाइड्स नहीं, डिसाइड आएगा, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट है, आई बीन इन अमेरिका सिंस 3 months, तो मेरे बच्चों ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा। 10 तक काउंट कर रहा हूं, दोबारा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये पॉइंट्स वगैरह भी तुम्हारे लिए अच्छे से आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। नेक्स्ट पे आओ जरा। इफ आई वॉज गोइंग टू द मूवीज आई वुड इन्वाइट यू। ये पता नहीं, मुझे लग रहा है तुम लोगों में से अक्सरियत ने गलत करी होगी। बेटा जब आप सेकंड कंडीशनल की बात करते हो ना, कि अगर मैं ये करता या अगर मैं वो होता, तो दरअसल आई के साथ नॉर्मली तो वॉज आता है, लेकिन सेकंड कंडीशन के मुताबिक वॉज नहीं आता, वर आता है, ठीक है। अगर आप सेकंड कंडीशन की सेंटेंस की बात कर रहे हो
ठीक है, सेकंड कंडीशनल, मैंने गलत लिखा हुआ है, कंडीशन नहीं कंडीशनल होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस के मुताबिक अगर इस किस्म के सेंटेंस बनाते हो तो आई के साथ वॉज नहीं वर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिस्टेक थी। आगे है ही वेंट 5 मिनट्स बिफोर, तो बेटा ये तो आसान है, अगो लग जाएगा, इसमें ये मिस्टेक थी। नाइदर, अच्छा अब देखो आखिरी के 3 जरा समझो मेरे बच्चों। तुम लोगों ने करना क्या है कि जब नाइदर और नॉर को इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो मैंने देखो मैंने 3 कंडीशन दी हैं, जरा समझो मैंने कंडीशन क्या दी है। एक में मैंने क्या किया कि यहां पर मैंने एक सिंगुलर नाम लिखा हुआ है, ये देखो सिंगुलर ऑब्जेक्ट, मतलब नाइदर जैक नॉर के आगे जॉन, नॉर के आगे हिज फ्रेंड्स, नॉर के आगे ही, मतलब कि बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि तुम लोग हेल्पिंग वर्ब्स लगाने से पहले क्या करोगे, तुम लोग नॉर के बाद वाला वर्ड देखोगे, नॉर के बाद जो लिखा है उस पर फोकस करोगे। तो यहां पर नाइदर जैक नॉर जॉन सिंगुलर लगेगा, हैज आना चाहिए, हैव नहीं आएगा। नॉर के बाद जो लगा हुआ है उसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाओ, ठीक है। नाइदर जैक नॉर हिज फ्रेंड्स हैव आएगा। मैंने क्या कहा, इसके बाद वाला हिज फ्रेंड्स प्लूरल। अब मजे की बात देखो, यहां क्या लिखा हुआ है, नाइदर हिज फ्रेंड्स, मतलब ये प्लूरल में, लेकिन हमने नॉर के आगे क्या लिखा हुआ है, ही लिखा हुआ है। तो अब दोबारा से हैव नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, नाइदर हिज फ्रेंड्स नॉर ही हैज अ कार। समझ गए, हमने नॉर के आगे वाला वर्ड देखना होता है कि उसके आगे हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे। मेरे बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोगों की इस दफा ठीक ठाक मिस्टेक्स हुई हैं, पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है। सारे बच्चे जरा चैट पे बताओ कि किसी कितनी कितनी मिस्टेक्स आई हैं। 1.5 मिनट रह गया है, मुझे बताओ इतनी मिस्टेक्स, और अगर समझ में आ गया तो काइंडली चैट पे बता दो सर इतनी मिस्टेक्स एंड ऑल क्लियर। जल्दी सबसे पूछ रहा हूं, सारे के सारे बताओ सर इतनी मिस्टेक्स एंड ऑल क्लियर। शाबाश, मुझे लग रहा है मिस्टेक सबको बोल रहा हूं, सबको, सब बच्चे बताओ। ओके बेटा, क्या बाकी नहीं पढ़ रहे? ठीक है दानियाल, ओके मेरा बच्चा, अच्छा देखते हैं। सही है सही है सही है सही है। ओके गुड। तो मेरे बच्चों बेटा आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम जरा बस क्लास खत्म कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी से लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ग्रुप में लाइन से शेयर कर देना, ओके मेरे बच्चों। इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है इंशाल्लाह बेटा। मेरा बच्चा निम्रा बेटा, टाइम कुछ सेकंड्स रह गए, मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा आपका क्वेश्चन, इसलिए बोल रहा हूँ। कुछ सेकंड्स लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास, मुझसे बाद में पूछ लेना, बताऊंगा, फिक्र नहीं करो, ठीक है। मैं अपना क्वेश्चन याद रखना, बताऊंगा, ओके। चलो मेरे बच्चों, आपसे नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।